नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। क्रिकेट जिसे अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, इस खेल में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता। इसलिए इस खेल का रोमांच क्रिकेट प्रेमियों को खूब ललचाता है। वहीं क्रिकेट में अगर भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले की बात की जाए तो फिर दोनों ही देशों के बीच का मुकाबला क्रिकेट के रोमांच को और 10 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। हालांकि 2008 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक भी सीरीज नहीं खेला गया। वजह आपको पता ही है, आतंकवाद। इसलिए अब भारत पाकिस्तान जब भी एक दूसरे से भिड़ते हैं तो वो आईसीसी द्वारा आयोजित टूर्नामेंट ही होता है या फिर एशिया कप, जिसका इंतजार दोनों ही देश के क्रिकेट फैंस बड़े ही बेसब्री से करते हैं। वैसे साल 2008 से कुछ साल पहले भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज की शुरुआत हुई थी। वो साल था 2004, जब भारतीय टीम पड़ोसी देश पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। वैसे एक और बात भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर आम है, और वो ये है कि जब भी दोनों देश मैदान में आमने सामने होते हैं तो नज़ारा ही कुछ अलग होता है और मैदान में भी कुछ ऐसी नोक झोंक होती रहती है जो क्रिकेट के रोमांच को और बढ़ाती है। ऐसे कई किस्से हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था जब भारत साल 2004 में पड़ोसी देश पाकिस्तान गया था और टीम की अगुवाई कर रहे थे सौरभ गांगुली। दोनों देश के प्रदर्शन को देखा जाए तो भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था। टीम इंडिया 5 मैचों की वनडे सीरीज में 3-2 से आगे था। वहीं टेस्ट सीरीज पर भी भारतीय टीम ने कब्जा किया था। इस पूरे सीरीज में भारतीय टीम के कई ऐसे सितारे थे जो चमके थे और पाकिस्तान पर भारी पड़े थे। इरफान पठान एक तरफ अपने स्विंग से पाकिस्तान पर कहर बरपा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मीपति बालाजी गेंद और बल्ले दोनों से ही जादू बिखेर रहे थे। इनके अलावा इसी सीरीज में वीरेंद्र सहवाग 309 रन ठोककर मुल्तान के सुल्तान बने थे। वहीं सचिन तेंदुलकर ने 194 रनों के स्कोर पर ही तत्कालीन कप्तान राहुल द्रविड़ ने पारी घोषित कर नए विवाद को जन्म दे दिया था, क्योंकि सचिन अपने दोहरे शतक के करीब होने के बावजूद द्रविड़ के फैसले की वजह से दोहरा शतक नहीं पूरा कर पाए थे। इरफान पठान ने भी पाकिस्तान में जाकर हैट्रिक विकेट लेकर इतिहास रच दिया था। कुल मिलाकर साल 2004 का पाकिस्तान दौरा भारत के लिए शानदार था और इस पूरे दौरे में लक्ष्मीपति बालाजी का अलग ही जलवा था, क्योंकि बालाजी ने गेंद के साथ साथ बल्ले से भी दम दिखाया था। खास बात यह थी कि बालाजी ने बुलेट की रफ्तार से भी तेज गेंदबाजी पर गगनचुंबी छक्का जड़कर सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे तेज गेंद फेंकने वाले शोएब अख्तर थे। बालाजी की इस गगनचुंबी छक्के ने शोएब अख्तर के होश उड़ा दिए थे, जिसके बाद शोएब अख्तर गुस्से से लाल हो गए थे। इसके अलावा बालाजी अपनी मुस्कान की वजह से भी पाकिस्तान में काफी फेमस हुए थे। भारत पाकिस्तान का जब तक सीरीज चलता रहा तब तक बालाजी अपने प्रदर्शन से भारतीयों के साथ साथ पाकिस्तानियों का दिल भी जीतते रहे। उसके बाद साल 2008 में मुंबई पर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया, जिसके बाद दोनों देश के रिश्ते खराब हुए और भारत पाकिस्तान सीरीज बंद हो गया। उसके बाद साल 2008 में शुरू हुआ इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल। अब चूंकि बालाजी पहले ही अपने प्रदर्शन से लोगों के दिलों पर छाए हुए थे, तो भला आईपीएल में कैसे ये पीछे रहते। बालाजी ने आईपीएल के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से गेंदबाजी में इतिहास रच दिया था। वो इस टूर्नामेंट के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। यह कारनामा उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान किया था। इस तरह से जब तक वे क्रिकेट खेलते रहे तब तक अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीतते रहे। वहीं हर खिलाड़ी के करियर में एक ऐसा वक्त आता है जब वह रिटायरमेंट की ओर बढ़ता है। लक्ष्मीपति बालाजी के करियर में भी वो घड़ी आ गई और उन्होंने फिर क्रिकेट को अलविदा कह दिया। वहीं एक साल पहले तक वे चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग कोच थे। अब यह जिम्मेदारी ड्वेन ब्रावो को दे दी गई है। अब बालाजी इन दिनों स्टार स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर वो इससे संबंधित वीडियो भी डालते रहते हैं। वैसे क्या आपने बालाजी को क्रिकेट खेलते हुए देखा है, या फिर आप लक्ष्मीपति बालाजी के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।